जी व्यूअर्स, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको इतनी डिटेल वीडियो दिखा दें कि अगर जो लोग नहीं भी आ सकते तो वो हमारी वीडियो देख के कम्प्लीटली एक टूर जो है ना वो ले सके और उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। जनरली तौर पे मैंने जैसे आम वीडियोस देखी हैं, क्योंकि मैं भी डिफरेंट वीडियोस देख देख के यहाँ तक आया हूँ, तो मैंने जो आम वीडियोस देखी हैं उसमें नॉर्मली यूट्यूबर सिर्फ जगह बताते हैं कि यहाँ बुद्धा का मुजस्मा है या ये है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तकरीबन हर जगह मैं इस तरह से दिखा दूँ डिटेल वीडियोस में कि आपको पता हो कि वहाँ पे क्या क्या मौजूद है, खाने पीने के लिए क्या मिल सकता है, और पार्किंग किस तरह होगी, आप किस तरह से इंटर हो सकते हैं और किस तरह से एग्ज़िट होंगे, और घूमने के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं, सिटिंग के लिए क्या प्लेसेस हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस डिटेल वीडियो में आपको बताता हुआ चलूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ जी, हम लोगों ने होटल कर लिया है शिफ्ट, क्योंकि उस होटल वाले ने कुछ नमूना करना शुरू किया था। हमने कंप्लीट बुकिंग एक साथ नहीं करवाई थी, तो हम डेली उसे पे कर रहे थे, तो उसने 450 बात से बढ़ा के हमारे करने शुरू कर दिए 600 बात। तो फिर हमने रूम शिफ्ट कर लिया, हमने ले लिया ये दूसरा होटल। और ये मेरे पीछे आपको वो होटल नज़र आ रहा होगा, ये होटल, इसमें पूल व्यू पे हमें जो है ना वो रूम मिल गया है। और इस वक्त हम लोग जो है ना स्कूटी लेके जा रहे हैं बिग बुद्धा की तरफ। बिग बुद्धा और यहाँ की पतोंग की जो दूसरी लोकेशंस हैं यहाँ फुकेट की, वो सर्च करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हमने स्कूटी मंगवा ली है, अभी आपको स्कूटी का भी रिव्यू देता हूँ मैं। और यहाँ पर हमें स्कूटी पड़ी है 300 बात की। अच्छा, फुकेट में बोल्ट बहुत महंगी है, मैंने बोल्ट को ट्राई किया तो बोल्ट बहुत महंगी है फुकेट में। और यहाँ से बिग बुद्धा के लिए जो है ना मुझे 450 बात में बोल्ट पड़ रही है, तो 300 बात में मुझे स्कूटी मिल गई। और फ्यूल कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100 बात का पड़ेगा, लेकिन आना जाना मुझे 900 बात का वो पड़ जाता अपना बिग बुद्धा से इसको अपना बोल्ट का। तो उससे बेहतर मुझे ये लगा कि मैं 300 बात में स्कूटी ले लूँ और फिर उसमें 100 बात का मैं फ्यूल भरवा लूँ, तो मैं बिग बुद्धा भी घूम सकूँगा और दूसरी लोकेशन वगैरह भी घूम सकूँगा। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो गया, तो इसलिए मैंने ये स्कूटी ले ली है। तो ये स्कूटी मैं आपको दिखाता हूँ पूरी कंप्लीट। हाँ जी, ये स्कूटी है, ये हमने सिंपल सी छोटी वाली स्कूटी ले ली है। 300 बात इसका रेंट है 24 आवर का। खैर हमने तो ये रात को वापस कर देनी है स्कूटी, और हमने क्योंकि सुबह को जाना है जेम्स बॉन्ड आइलैंड, तो हमने वो किया हुआ है, रात को हमने ये वापस कर देनी है स्कूटी। तो इसका रिव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी सारी चीज़ें, फ्यूल व्यूल इन्होंने पूरा फुल करके दिया हुआ है। जब हम वापस देंगे तो हमें फ्यूल इनको भरवा के देना पड़ेगा। दो पाँव के साथ 3 सर वाला हाथी, ये इनकी कोई मजहबी निशानी है। ये थाईलैंड में बैंकॉक के पास भी एक बहुत बड़े स्टैचू की सूरत में ये बने हुए हैं, ये हाथी बना हुआ है वहाँ पे भी। और ये शिव का जो अक्सर शिव के मुजस्मे में दिखाया जाता है कि वो सांपों के साए में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बुद्धा को
दिखाया गया है, लेकिन ये सांप के बजाय इसमें ड्रैगन के मुंह है। जिस्म सांप का है और मुंह ड्रैगन्स का है। हर सिटी का एक ज़ीरो पॉइंट होता है। जैसे बैंकॉक में हमने देखा था कि खाओसान रोड के ऊपर ज़ीरो पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ पर जो ज़ीरो पॉइंट है वो बिग बुद्धा पे लगा हुआ है। रिक्लाइनिंग बुद्धा की डिफरेंट यहाँ पे सूरतें बनाई गई हैं। कहीं दुआ देते हुए, फिर उसके बाद बुद्धा के बाद जो दूसरे उनके पेशवा थे, जो दूसरे बुद्धिस्ट इनके थे रहनुमा, ये जो बड़े बड़े उनके गुजरे हैं, ये उनके बनाए गए हैं मुझे इसमें। जी व्यूअर्स, यहाँ पर आने के लिए तो ये रास्ता है जो बड़ी सीढ़ियों का, और जाने के लिए इन्होंने एग्ज़िट इस तरफ से दी हुई है। तो यहाँ से आप पीठ दिखा के बुद्धा को नीचे नहीं जा सकते। आपका इनका एक कॉन्सेप्ट है कि आप फिर इस तरफ से जा सकते हैं, उसके फ्रंट से आप जो है ना वो नीचे नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ पे एक बुद्धा का मंदिर भी बना हुआ है नीचे। जब आप वापस नीचे उतरेंगे तो नीचे एक मंदिर बना हुआ है। डिफरेंट लोग यहाँ पे आते हैं, प्रे करते हैं, धागा बनवाते हैं। कुछ लोग धागा बनवा रहे हैं। यहाँ पे इसका मॉडल बना हुआ है बिग बुद्धा का ना, पूरे उसका जो है ना मॉडल बना हुआ है। और मैं इनकी चंदा वाले बॉक्सेस में पागाजाकी कर रही हूँ, कितने पैसे पड़े हैं। यहाँ पे आप सिक्के डाल सकते हैं। ये गुल्लक टाइप है, ये ना। हाँ जी, ये गुल्लक टाइप है। जी तो व्यूअर्स, अब हमारा वापसी की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। हम वापसी जा रहे हैं बिग बुद्धा से होके, लेकिन यहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की थी। इन लोगों ने हमसे पार्किंग के कोई पैसे चार्ज नहीं किए और कुछ भी नहीं कहा, वरना हर जगह तो पार्किंग फीस होती है और यहाँ भी किसी ने पैसे नहीं किए। तो हम लोग आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए जाते हैं। हल्की फुल्की भूख भी लग गई है हम लोगों को, तो प्रोग्राम में देखते हैं रास्ते में कोई चीज़ मिलती है ऐसी कोई खाने के लिए या चिप्स वगैरह, तो वो हम इंजॉय करते हैं। क्योंकि यहाँ पे चाय वगैरह का तो है नहीं कि हमें चाय मिले या कोई दूसरी चीज़ कि वो हम कुछ पी सके या कुछ कोई इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया तो हम देखेंगे। अच्छा, हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं एक बीच की तरफ। एक चिलोंग पियर के नाम से एक जगह है जहाँ हार्बर है, यानी कि डिफरेंट किश्तियाँ वगैरह वहाँ से आती जाती हैं, गुजरती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं चिलोंग पियर। जी व्यूअर्स, ये रास्ते में ये लोकेशंस आती हैं। एटीवी राइड्स आप ये यहाँ पे पहाड़ों पे कर सकते हैं। इनके ट्रैक बने हुए हैं, आप उन पे एटीवी राइड्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हाथी भी खड़े हुए हैं जिनको आप खाना वाना भी खिला सकते हैं, और अपना यहाँ पे इन पे आप राइड भी कर सकते हैं हाथियों पे। ये बिग बुद्धा जाते हुए रास्ते में पड़ती है ये जगह, और ये एटीवी राइड्स के लिए इस तरफ ये जगह बनी हुई है। ये मुर्गियाँ और उनके बच्चे घूम रहे हैं, थोड़ा सा बहुत सारी की फीलिंग आ रही है। हाँ जी, ये हाथी हैं, इनको ये लोग खाना वाना खिला रहे हैं। ये बिग बुद्धा से आते हुए रास्ते में टाइगर पार्क पड़ता है, जो सुबह को 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला हुआ होता है। और यहाँ पर आप जो है ना वो टाइगर्स के साथ तस्वीरें बनवा सकते हैं। तो हम लोग तो अभी यहाँ पे नहीं रुक रहे, और ना हमें टाइगर्स के साथ तस्वीरें बनवाने का शौक है। तो ये टाइगर पार्क है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टाइगर्स और चीज़ें। ऑफ हो जाएगा। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं टाइगर के साथ, शेर के साथ तस्वीर बनवाने के लिए, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और तस्वीर बनवा सकते हैं। हम तो जी आगे की तरफ चले।
व्यूवर्स, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के बड़ा मज़ा आया होगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली ऐसी वीडियोस आपको वक्त पे मिल सके। और थाई सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हाँ लाइक करें। अच्छा, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि हम आपको और किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं, तो वो हम आपको दिखाया करें। जो भी है थाईलैंड ट्रिप के हवाले से आप कुछ मालूमात देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें। तो जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।